नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान जीके के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके के 31% करने वाले हैं आज की इस क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार में पेपर में आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं आज करवाने वाला हूं और मैं आज कोई डिटेल वगैरह नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा। आप ध्यान से कर लेना 31% और मुझे बताना कमेंट करके कि आपके 31 में से कितने % सही हुए। चलिए दोस्तों, और जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया वो टेस्ट सीरीज ले लेना। मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। आज अंतिम तिथि है रात 12 बजे। ठीक है, जिनको लेना है तुरंत ले लेना भैया ना। चलो, पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? अधिकतम जनजाति जनसंख्या कहां पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में होगा आपकी जनजाति जनसंख्या। आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, कहां पर है? उदयपुर में। एसटी की अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो कौन जवाबदार है बताइए फटाफट से, सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका जवाब। तो जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आयोजन क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित युद्ध में से आपको इतिहास में सीमा चिन्ह के बारे में बताना है। तो युद्धों को सही तिथि क्रम में आपको रखते हुए उत्तर का चयन करना है। चलो बताओ फटाफट। तो आपको बताएं, सबसे पहले बटनेर का युद्ध 1398 में, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में, फिर आपके गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, उसके बाद हल्दीघाटी का 1576 में। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहले बटनेर आएगा, फिर आपके खानवा आएगा, फिर गिरी सुमेल आएगा, फिर हल्दीघाटी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो महाराणा प्रताप के पक्ष में जो भी लड़े थे सरदार, उनके बारे में आपको बताना है। चलिएगा, तो क्या होगा जवाब? राम सिंह तंवर यानी कि राम शाह, ये सही जवाब है। बीदा जाला ये भी थे, और रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी थे, परंतु माधो सिंह नहीं थे। तो 1, 2, 3 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान क्या है? तो वीर तेजाजी का जन्म स्थान क्या है बताइए। तो तेजाजी का जन्म स्थान है खड़नाल। क्या है? खड़नाल जो है वीर तेजाजी का जन्म स्थान है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंत द्वारा। कहाँ पर मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 में। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? क्या होगा जवाब? अनुच्छेद 164 ये जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST उम्मीदवारों को आरक्षित है? पहले आपको SC का बताना है, फिर ST का बताना है। चलो बताओ फटाफट। जवाब होगा SC की 34 सीटें हैं और ST की 25 सीटें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मुंडियारी ख्यात विषय है। मुंडियारी ख्यात विषय है किसका? मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात विषय है मारवाड़ के राठौड़ का। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? इधर एकीकरण का चरण दे रखा है, इधर दे रखी है तिथि। इनमें से आपको असंगत युग्म के बारे में बताना है। तो आपको पता है तृतीय चरण जो दे रखा है 25 मार्च 1949, ये गलत है। तृतीय चरण है 18 अप्रैल 1948। ठीक है ना? तो याद रखना ये गलत दे रखा है। अगला प्रश्न,
सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के किसे सम्मानित किया गया था? तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था, बताइए किस किस को दिया था? तो श्याम सुंदर पालीवाल, अर्जुन सिंह शेखावत और लाखा खान, इन सभी को दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार 2021 में। अगला प्रश्न, कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। तो आपको बताया वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, सही है। ये मेवाड़ के थे, गलत, हाड़ौती के थे, बूंदी के। अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो जवाब हो जाएगा एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने। अगला प्रश्न, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है रामनाथ चौधरी। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलो बताओ, आपको बताया ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सबसे छोटी से बड़ी की तरफ, ठीक है ना? तो पहले आएगा जरगा, तो जरगा, फिर आएगा दिलवाड़ा, फिर शेर, फिर गुरु शिखर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको पता है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722, फिर उसके दूसरे नंबर की है 1597 शेर, ये आप याद रखो। फिर दिलवाड़ा है 1442 और उसके बाद जरगा है 1430। तो ये आप ऊंचाई भी याद रख लेना। अगला प्रश्न, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुलाबो सपेरा क्या है बताइए? लोक नृत्यांगना है। क्या है? लोक नृत्यांगना है, कालबेलिया जनजाति की, कालबेलिया नृत्यांगना है। अगला प्रश्न, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? यानी कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य यदि वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा किसको देंगे? तो दोस्तों जो नियुक्ति करेंगे उन्हीं को इस्तीफा देंगे, यानी कि राज्यपाल को। ठीक है। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, वह थे महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये लीजिए, ये क्वेश्चन अभी कोई काम का नहीं है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 जब औरत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राजस्थान के राज प्रमुख किसे बनाया गया था? 29 मार्च 1949 को राज प्रमुख किसे बनाया था बताओ? तो सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। आपको याद रखना है चौथे चरण में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आपको बताया न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। गलत बात है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो गलत सुमेलित है बताइए? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, सोनी परिवार की है, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्प मोलेला का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का है कहीं और का है बताओ कमेंट करके। मैं नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूं केवल टेराकोटा शिल्प मोलेला की। अजरक प्रिंट कहाँ की है? अजरक प्रिंट कहाँ की है बताइए? सांगानेर की तो नहीं है भाई। अजरक प्रिंट कमेंट करके बताना मुझे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर पर्यटन स्थल, इधर जिला दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। केला देवी मंदिर कैसे करौली, कैसे केला देवी, बटदेव दुर्ग हनुमानगढ़ में है, होशिया जोधपुर में, मेनाल अजमेर में नहीं है, मेनाल चित्तौड़ में है। कहाँ है?
चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह समय देना अपेक्षित था? चौरी कर किसने लगाया था? आपको बताना है। मेवाड़ में लगाया था, बिजोलिया में। किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने यहां पर चौरी कर लगा दिया था पुत्री के विवाह पर। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में पढ़िए और जवाब दीजिए सही तथ्यों के साथ। बताओ। तो आपको बताया ये प्रसिद्ध है क्योंकि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये बात सत्य है। इसकी कुल 11 मंजिलें, गलत बात है, 9 मंजिलें ओनली। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसमें जेता की मूर्ति भी है, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, पाली, जालोर। सिरोही, पाली, जालोर क्या है? राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? जवाब हो जाएगा 243 के तहत दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए बताइए आप सभी कमेंट करके आपको ये प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न सही हुए, बताइए कमेंट करके। और जिन विद्यार्थियों को फिर से बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज लेनी है भाई, टेस्ट सीरीज ले लेना। 4th क्लास की जो है टेस्ट सीरीज, जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है आज अंतिम अवसर है आप लोगों के पास 149 रुपये में 200 टेस्ट पेपर लेने का। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, यानी कि जो आपके 120 क्वेश्चनों का पेपर आने वाला है ना, वो पेपर आपको मिलने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों को लेना है लाभ वो तुरंत ले लीजिए, बाद में पछतावा होगा फिर उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फटाफट से ले लीजिए जिनको लेना है आज रात 12 बजे से पहले। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, स्टडी IQ एकेडमी एप्लीकेशन का नाम है। इसी चैनल का जो लोगो है वही लोगो आपको एप्लीकेशन का मिलेगा। रजिस्टर करके तुरंत टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।